नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है उन किसानों के लिए जो कि कपास की खेती करते हैं या फिर कपास की खेती करना चाहते हैं और इस कशमकश में हैं कि कौन सी वैरायटी का चुनाव किया जाए, यानी कि कपास या फिर नरमा की हमें कौन सी वैरायटी, कौन सी किस्म ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, हमें कौन सी उगानी चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कपास या फिर नरमा की हम वैरायटी का चुनाव करने की बात करें तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यही नहीं कि आप दुकान पर गए, आपने कोई अच्छी वैरायटी दुकानदार से मांगी, उसने जो भी दी आपने लाकर उसकी बिजाई कर दी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। या फिर किसी दूसरे की देखा देखी करके भी आपको नहीं करना है। कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए आपको कपास की वैरायटी का चुनाव करते समय। इनमें सबसे पहली चीज़ है जिसका ध्यान रखना है कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। क्षेत्र के हिसाब से कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आपके एरिया में पिछले सालों में कौन कौन सी वैरायटी किस किसान ने लगाई थी जिसने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दिया हो, तो आपके एरिया में ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी आपको अपने खेत के अंदर लगानी है। वही आपको ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, क्योंकि आपके क्षेत्र की जो जलवायु है या फिर जो मिट्टी है, जो पानी है, उसके अनुसार वैरायटी का आपको चुनाव करना है। इसके बाद में, एरिया के बाद में यदि बात करें तो आपकी मिट्टी को ध्यान में रखकर आपको वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये देखना है कि आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा काली है, जलोढ़ है या फिर ज़्यादा उपजाऊ यदि है तो आपको अलग वैरायटी, यानी कि जो ज़्यादा तगड़ी वैरायटी होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके। इसके अलावा यदि आपकी मध्यम टाइप की भूमि है, मध्यम की यदि मैं बात करूं तो ना तो काली ज़मीन है ज़्यादा और ना ही बिल्कुल टिब्बे है, यानी कि रेतीली ज़मीन है, बालू रेत आपकी नहीं है, यानी कि मीडियम साइज़ की यदि मिट्टी है तो उसके अंदर आपको अलग वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और यदि बिल्कुल ही आपकी जो मिट्टी है वो बालू रेत है या फिर रेतीली ज़मीन है, जिसको आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप ट्यूबवेल से भी सिंचाई करते हैं, नहर का पानी नहीं लगता है, तो वहाँ पर आपको अलग वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने भारी ज़मीन वाली कोई वैरायटी लेकर अपने टिब्बे के ऊपर लगा दी, यानी कि रेतीली बालू रेत के अंदर वो वैरायटी लगा दी, तो वो आपको नॉर्मल उत्पादन भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खुराक की आवश्यकता होती है जो आपकी ज़मीन उसको देने में नाकामयाब रहती है। उसके बाद में वो समय से पहले ही जल जाती है या फिर उसके अंदर और बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं, जिससे वो आपको भारी उत्पादन नहीं दे पाती, अपना मैक्सिमम उत्पादन जो है वो नहीं दे पाती। तो ऐसी गलतियां आप ना करें। चलिए अब बात करते हैं कपास या फिर नरमा की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में जो कि लगातार पिछले कुछ सालों से अच्छा उत्पादन देती आ रही हैं। और ये सभी वैरायटियां हमारी परखी हुई हैं, यानी कि हमने इनके उत्पादन को देख रखा है। तो यहाँ पर हम उन्हीं वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं। तो इसके बारे में हम लगातार ब्रांड के हिसाब से बात करेंगे, तो आपको एक एक करके सभी वैरायटियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे राशि के बारे में। तो राशि की दो वैरायटियां सबसे बेहतरीन निकल कर आती हैं, वो राशि 773 और राशि 776। तो जो राशि 773 वैरायटी है ये अगेती बिजाई के लिए बेहद उपयुक्त वैरायटी है, क्योंकि अब अगेती बिजाई का ही समय चल रहा है। तो इस समय पर आप राशि 773 लगा सकते हैं यदि आपको अगेती कपास की बिजाई करनी है। तो ये वैरायटी भारी ज़मीन के लिए, भारी की बात करूं तो काली जलोढ़ मिट्टी के लिए, ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी है उसके लिए बेहद कारगर है, क्योंकि इसको ज़्यादा खुराक, ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता होती है और इसको आप हल्की ज़मीन में बिल्कुल भी ना लगाएं और इसकी लेट बिजाई भी आप ना करें। ये वैरायटी अगेती लगाएं और भारी ज़मीन में लगाएं, तो ही आपको ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। बहुत अच्छी वैरायटी है।
इसके बाद में राशि की ही सबसे टॉप वैरायटी है नंबर 2 पर 776। ये वैरायटी भारी मिट्टी में भी लगा सकते हैं और थोड़ी मध्यम मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं। मध्यम मिट्टी की बात करूं तो थोड़ी बालू टाइप की मात्रा यदि आपकी ज़मीन में है तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन पानी आपका मीठा होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, तो ही ये कामयाब हो सकती है। और इस वैरायटी को आप अगेती भी लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल जो टाइम होता है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में नंबर 3 के ऊपर है राशि की 602 और राशि की ही एक और वैरायटी है 650 के नाम से जो आती है। तो इन दोनों वैरायटियों की खास बात है कि इन दोनों को स्पेशल हल्की ज़मीन के लिए तैयार किया गया है। हल्की ज़मीन में बेहद उपयोगी ये वैरायटियां हैं। हल्की ज़मीन यानी कि बालू रेत हो, जहाँ पर रेतीली ज़मीन हो, और ट्यूबवेल से जहाँ पर आप सिंचाई करते हैं, तो इस प्रकार की ज़मीन के लिए ये दोनों ही वैरायटियां बेहद अच्छी हैं। इनको आप समय पर लगा सकते हैं, यानी कि अगेती भी लगा सकते हैं थोड़े टाइम के ऊपर भी, और थोड़ा बहुत इनको लेट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में नंबर 4 पर हैं बायर कंपनी की 2 वैरायटियाँ 7172 और 7272। तो ये दोनों ही वैरायटियाँ बेहद अच्छी हैं भारी और मध्यम ज़मीन के लिए। जो 7272 है ये थोड़ी एडवांस वैरायटी है, ज़्यादा भारी ज़मीन में आप इसको लगाएंगे तो ये आपको ज़्यादा पैदावार देती है, लेकिन आप दोनों ही वैरायटियों को सही समय पर या फिर अगेती भी इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। ये दोनों ही वैरायटियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ सालों से कर रही हैं। इसके बाद में नंबर 5 के ऊपर एक अंकुर कंपनी की अजय 555 के नाम से वैरायटी आती है। ये वैरायटी भी पिछले कुछ सालों से किसानों के बीच पॉपुलर हो रही है। वास्तव में ये अच्छी वैरायटी है। पिछले साल काफ़ी किसानों ने इसको लगा रखा था, तो उनको इस वैरायटी ने काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है। इस वैरायटी को आप भारी, मध्यम और थोड़ी हल्की मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन नहर का पानी लगता हो तो वहाँ पर ये वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन फिर भी ट्यूबवेल में भी आप इसको आजमा सकते हैं। इस वैरायटी की आप यदि समय पर बिजाई कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी वैरायटी हो सकती है। इसके बाद में नंबर 6 के ऊपर आती है यूएस एग्रीसीड की कुछ वैरायटियाँ, जिनमें यूएस 51, यूएस 71, यूएस 81 और यूएस 91 ये 4 वैरायटियाँ मुख्य रूप से आती हैं। यूएस वैरायटी जो है, इनकी खास बात है कि इनके टिंडे का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और ये समय पर फूल पत्तियां उठा लेती हैं, यानी कि फाल पर आती हैं, जिसकी वजह से लास्ट में यदि कपास जड़ भी जाती है तो इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि इसमें टिंडे समय पर बन जाते हैं। सबसे पहले यूएस 51 और यूएस 91, तो ये दोनों वैरायटियाँ जो हैं मध्यम और थोड़ी हल्की मिट्टी के लिए उपयोगी वैरायटियाँ हैं। इनकी समय पर बिजाई यदि आप करते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन आप थोड़ी लेट भी इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 7 पर है यूएस एग्रीसीड की ही यूएस 71 और यूएस 81। ये दोनों वैरायटियाँ भारी और थोड़ी हल्की मिट्टी के लिए, यानी कि मध्यम मिट्टी के लिए काफ़ी उपयोगी वैरायटियां हैं। इनको आप या तो अगेती लगाएं, इस समय पर आप इनको लगा सकते हैं, या फिर समय पर बिजाई इनकी आप कम से कम करें, ज़्यादा लेट बिजाई इन वैरायटियों की ना करें। इसके बाद में नंबर 9 के ऊपर है नूजीवीडू सीड्स कंपनी की सिमसिम के नाम से एक वैरायटी आती है। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है और ये मध्यम और हल्की ज़मीन में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देने में ये वैरायटी भी सक्षम है। हो सके तो इसकी समय पर ही बिजाई करें, काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको ये वैरायटी अवश्य देगी। इसके बाद में नंबर 10 के ऊपर है श्रीराम कंपनी की 6588 और 6488 के नाम से 2 वैरायटियाँ आती हैं। दोनों वैरायटियाँ बिल्कुल समान हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं, मध्यम और थोड़ी हल्की मिट्टी में आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। और इन वैरायटियों की आप समय पर बिजाई करते हैं तो बेहद अच्छा रहता है, यानी कि आप इनको अगेती भी लगा सकते हैं और टाइम पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेट इन वैरायटियों की बिजाई ना करें। थोड़ी बहुत लेट यदि आप करते हैं तो चल जाती है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आप इन वैरायटियों को नहीं लगा सकते। इसके अलावा 2-3 और अच्छी वैरायटियां हैं जो कि किसानों के बीच लोकप्रिय हैं और वास्तव में अच्छा उत्पादन देती हैं। तो इन वैरायटियों में जेके सीड्स कंपनी की जो आती है एक पास के नाम से, ये वैरायटी पास के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसके टिंडे थोड़े नज़दीक लगते हैं, यानी कि पास लगते हैं। इसका चारों तरफ यानी कि साइडों में फैलाव कम होता है, लेकिन ऊपर की तरफ इसकी हाइट ज़्यादा जाती है। दोस्तों, इसके अलावा एक कावेरी
999 के नाम से आती है, यानी कि कावेरी 999 के नाम से आती है। ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इनके अलावा सुपर सीड कंपनी की एक आपकी कथा के नाम से वैरायटी आती है, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा प्रभात कंपनी की प्रभात गोल्ड के नाम से भी एक वैरायटी आती है, तो ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि इन वैरायटियों के अंदर से आप इन वैरायटियों में से आप कोई भी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर 2-3 वैरायटियाँ आप अपने खेत में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी वैरायटियां परखी हुई वैरायटियां हैं और किसानों को पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा उत्पादन देती आ रही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से, समय के हिसाब से इन वैरायटियों में से चुनाव करते हैं तो आपके लिए बेहद उपयोगी ये वैरायटियां साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कपास की बिजाई करते समय आपको कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कौन सी मिट्टी में कितनी खाद की आवश्यकता होती है कपास की फसल को। तो इसके बारे में भी हम आपको एक अलग से वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की अगली वीडियो भी आपको समय समय पर मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।